नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड है तो सही है। सब लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना मतलब सही तरीके से निवेश करना होता है, लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड सही नहीं चुना है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही नहीं है। वैसे तो दोस्तों, मैं हर बार हर एपिसोड में कहता हूं कि म्यूचुअल फंड सही चुनने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, लेकिन आपको भी वाई पूछने की आदत डालनी पड़ेगी या फिर कुछ होमवर्क आपको भी करना पड़ेगा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि म्यूचुअल फंड सही तरीके से कैसे चुने, आसान भाषा में। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आप नए हो तो हमारी टीम वर्क के लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। थैंक यू दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, वो कैसे चुने। वैसे तो मैं हर बार कहता हूं कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले और सही म्यूचुअल फंड चुने, लेकिन किसी के भी बातों पर भरोसा ना करें। आप अपना भी होमवर्क कुछ करें और हमेशा फाइनेंशियल एडवाइजर को वाई पूछने की आदत डालें। वो समझो कि आपको कोई म्यूचुअल फंड सजेस्ट करे तो वो गलत नहीं हो सकता है, लेकिन आपका पैसा है, आपको भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और आपको भी सोचना पड़ेगा कि आपको कितना रिस्क लेना है और आपको कितना फायदा करवाना है। सही म्यूचुअल फंड चुनने के लिए सबसे पहले देखना चाहिए एन्युअलाइज्ड रिटर्न या फिर उसका लास्ट 6 महीने में रिटर्न क्या होता है। लेकिन दोस्तों, कई लोग सिर्फ लास्ट 6 महीने के रिटर्न ही चेक करते हैं और बोलते हैं ये म्यूचुअल फंड बहुत सही है। ऐसा नहीं होता है सर। कई बार कई म्यूचुअल फंडों की नसीब चमक जाता है और कोई एक शेयर बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दे देता है। दोस्तों, सही म्यूचुअल फंड चुनने के लिए लास्ट 6 मंथ के रिटर्न नहीं देके पूरे 3 या 5 साल के रिटर्न कंपैरिजन करें, फिर ही सही म्यूचुअल फंड है या नहीं है वो चुने। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक शेयर में निवेश किया हो, अचानक से बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाए तो उस ईयर का कोई एक म्यूचुअल फंड का मुनाफा बहुत ज्यादा हो जाता है। वो सिर्फ नसीब से होता है, लेकिन दोस्तों, नसीब से ज्यादा हमारे बुद्धि और एनालिसिस पर भरोसा करें, तभी आपके लिए सही म्यूचुअल फंड रहेगा। दोस्तों, दूसरा तरीका है रोलिंग रिटर्न चेक करें। दोस्तों, ये रोलिंग रिटर्न चेक करने के लिए आपको 3 इयर्स या 4 इयर्स के डेटा का रेगुलर रोलिंग रिटर्न चेक करना पड़ता है। आप बोलेंगे कि अभी इतना ज्यादा हम लोग कहां होमवर्क कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों, मैं जो भी चेक करने के लिए आपको सलाह दूंगा उसकी बहुत सारे वेबसाइट आपको मिल जाएगी और आपको सिर्फ आपका फंड चेक करना है और उसमें देखना है कि उसका रोलिंग रिटर्न क्या है। दोस्तों, अगर आपको इसके लिए कोई वेबसाइट की जरूरत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम आपको जरूर जवाब देंगे। सही म्यूचुअल फंड चुनने का और एक तरीका है रिस्क पैरामीटर्स। आपको कितना रिस्क लेना है वो पहले तय करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको सोचना है कि आप जो फंड सिलेक्ट कर रहे हैं वो फंड वाले कितना रिस्क लेते हैं, जो आप वेबसाइट के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि कई ऐसे फंड होते हैं जो कभी 20% रिटर्न देते हैं, कभी -5% रिटर्न देते हैं, कभी 15% रिटर्न देते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि ये फंड मैनेजर या ये फंड बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है, जिससे आपके पैसे आज 10 रुपये का 20 रुपया भी हो सकता है, कल को 5 रुपया भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई फंड कभी कुछ सालों में बहुत अच्छा रिटर्न देता है, कई सालों में नेगेटिव भी रिटर्न देता है। आपको यह तय करना है कि आपको कितना रिस्क लेना है या फिर वो फंड मैनेजर
कितना रिस्क लेता है, जिसके हिसाब से आपको तय करना है कि आपको कौन सा फंड सिलेक्ट करना है। दूसरी एक बात दोस्तों, फंड सिलेक्ट करने से पहले समझो आप निवेश कर रहे हो, आप 2-3 फंडों में निवेश करते भी रहते हो, और अगर आप एक नया फंड लेने का सोच रहे तो सबसे पहला आप ये सोच ले कि ये फंड में जो शेयर्स है उनका जो निवेश है वो मेरे पुराने फंड के साथ मैच तो नहीं कर रहा है। समझो कि कोई एक फंड है जिसने 5 शेयर लिया है, वही सेम फंड जो आप लेना चाहते हैं उसमें भी वही 5 शेयर है, इसके जैसा 60% निवेश उसी फंड के अंदर है, तो फिर आपको लिए वो फंड अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने इसके जैसे सेम एक फंड के अंदर पैसा डाल दिया है, फिर कोई मतलब नहीं रहता है। दोस्तों, आप कोई फंड सिलेक्ट करते हो तो उसका फंड मैनेजर कौन है वो भी चेक करने की आदत डाले। उसका फंड मैनेजर कौन है और वो फंड मैनेजर कितने फंड को मैनेज करता है और वो फंड मैनेजर के दूसरे फंडों में कितना रिटर्न्स देता है वो भी जरूर चेक करें, क्योंकि पैसा आपका है और आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न लेने की आदत डालनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, कई फंड ऐसे होते हैं जिसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके हाथ में कोई मुनाफा नहीं आता है। समझो कि किसी में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, लेकिन आप जो निवेश करते हैं उसका अगर आपको अच्छा पैसा मिल रहा है तो वो खर्चा करे, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है फंड अच्छा भी नहीं होता है, अच्छा रिटर्न्स भी नहीं देता है और एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ज्यादा होता है, तभी ऐसे फंड्स को रिजेक्ट करने में ही समझदारी होती है। दोस्तों, वैसे तो मैं म्यूचुअल फंड एडवाइजर भी नहीं हूं और मैं म्यूचुअल फंड बेचता भी नहीं हूं और मैं किसी भी कंपनी का मार्केटिंग भी नहीं करता हूं। आखिरी बार मैं आपको एक सलाह दूंगा कि मैं हर बार हर वीडियो के अंत में ये बोलता हूं कि आप जब भी निवेश करें तो फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले और उसके साथ डिस्कशन करें कि ये फंड मेरे लिए ही क्यों अच्छा है, क्यों बोलने की आदत डाले, ये आपके लिए हमेशा से फायदे का सौदा रहेगा। दोस्तों, अपना खूब ख्याल रखें और निवेश हमेशा करते रहे। ऐसे ही निवेश के लिए अच्छे वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। आपको कोई प्रश्न हो तो भी हमें पूछ सकते हैं, हम उसका आसान भाषा में जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे निवेशक ऐसे होते हैं जो इतना ज्यादा होमवर्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो होमवर्क करने की आदत डालिए, तभी आपको म्यूचुअल फंड सही है या गलत है ये आपको पता रहेगा। और ये कुछ गोल्डन रूल्स है जो आपको हमेशा से ध्यान रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप डीपली में जाना चाहते हैं जिसका यूज करके आप म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है वो भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा होमवर्क कोई नहीं करता है। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को बोले और डिस्कस करके सही